अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन इकबाल और आप देख रहे हैं मोहसिन ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप एक ग्राफिक्स डिजाइनर हैं या इसके मुतालिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एनी अदर प्लेस में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप अपने काम में इस्तेमाल होने वाली पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है सो प्लीज अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अगर इस वीडियो से कुछ फायदा हासिल हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। जैसा कि ये मैंने कुछ सैंपल रखे हुए हैं, इसमें मैंने कुछ पिक्चर डाउनलोड करके उनको PSD करके उनका बैकग्राउंड रिमूव करके मैंने अपने डिजाइन में यूज किया है। तो ये देखें, अब ये मैं इसे इन पिक्चरों को कहीं भी यूज करूंगा तो इनका पीछे बैकग्राउंड नहीं आ। तो जैसा कि मेरे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है, इसका पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है। अगर मैं इसे किसी भी और जगह पे यूज करूंगा, यही पिक्चर मैंने PNG करके रखी हुई है और उसे मैंने अपने डिजाइन के अंदर यूज किया है। ये देखें, ठीक है। तो इसमें बैक साइड पे व्हाइट नहीं आ रहा। तो ये काफी दोस्त पूछते थे कि हम पिक्चर कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें और इनका बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करते हैं वगैरह वगैरह। सो आज इंशाल्लाह ये इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। जैसा कि ये आप देख लें और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टोटली हमने इन्हें किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। और ये जो पिक्चर है इन्हें हम व्हाइट बैकग्राउंड पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह हम यहाँ पे कोई और कलर दे देते हैं वो पेज आप। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही गाइड करूंगा कि आप एक पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरह रिमूव कर सकते हैं। बाकी अगर और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम सर्च कर लेते हैं कि अब गूगल से हम पिक्चर अपने डिजाइन के मतलब कैसे ढूंढेंगे। जो भी आप ब्राउजर यूज करें, अगर मोबाइल में है, मोबाइल में भी आप यही सेम मेथड यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक गूगल क्रोम है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। गूगल में आके आप अपने जो आप डिजाइन कर रहे हैं, जो आपको पिक्चर चाहिए, ठीक है, वो आप गूगल पे लिखेंगे, ठीक है। उसे सर्च कर लेते हैं, एवरी कार पिक्चर, ठीक है, ये लिखा। और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करके और यहाँ से हम कोई भी एक पिक्चर ले लेंगे, जैसा कि ये पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। इसे इसकी जो रेजोल्यूशन है, ये एक नॉर्मल डिजाइन में विजिटिंग कार्ड पैनाफ्लेक्स के लिए, ठीक है। अगर आपने ज्यादा हाई बड़ा डिजाइन करना है उसके लिए ये रेजोल्यूशन कम है, ज्यादा रेजोल्यूशन वाली पिक्चर आप डाउनलोड करेंगे। जैसा कि मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव, और इसे हम कर देते हैं एवरी कार्ड के नाम से। मैं इसे सेव कर लेता हूँ डाउनलोड में, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और पिक्चर को ही डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे वुड फर्नीचर पिक्चर इमेज, ठीक है। कोशिश करें व्हाइट बैकग्राउंड वाला हो कोई भी डिजाइन। अगर व्हाइट बैकग्राउंड ना भी हो तो उसे भी हम कर लेंगे। यहाँ से कोई अच्छा सा डिजाइन जो आपको अच्छा लगे ये डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सेव, और इसे हम वुड लिख के सेव कर लेते हैं, ठीक है। और हम एक और पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं, जैसा कि चलो ये कैट वाली कर लेते हैं। तो मल्टी जो आपको पिक्चर चाहिए आप अपने डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे गूगल आ करेंगे। तो मोबाइल की डाउनलोड कर लेते हैं, मोबाइल पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, मोबाइल पिक्चर इमेज। यहाँ पे जो भी आपको, हम पहले हमने व्हाइट बैकग्राउंड में डाउनलोड किए, अब हम कोई मल्टी बैकग्राउंड के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। इसे ओपन करके राइट क्लिक करके सेव क्लिक, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया। और भी कोई डाउनलोड करनी है कि मुझे पेंट पिक्चर, ठीक है। ये मैं आपको मल्टी पिक्चर इसलिए डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ कि आप बाद में आपको कोई परेशानी का सामना ना करें, ठीक है। इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है, ये आप पैनाफ्लेक्स में अच्छी रेजोल्यूशन इसकी ले सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं। इस पे अगर आप वीडियो चाहते हैं कि मैं रेजोल्यूशन पे लाऊं, वो भी मैं इंशाल्लाह अलग टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी बताएं, ठीक है। ये मैं पेंट ग्रीन के नाम से सेव कर। अब आपने अपना जो एडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हैं कोई भी वर्जन, उसे आपने ओपन कर लेना है। ये ओपन हो गया। मैं इसे पिक्चर को जहाँ से मैंने डाउनलोड किया था, सबसे पहले तो इस पिक्चर को ले आते हैं, ठीक है, या इस पिक्चर को ले आए, किसी भी एक पिक्चर को ले लें और एडोब फोटोशॉप में ओपन कर लें। कोई भी आपके पास वर्जन हो, आपने सेम मेथड ये यूज करना है। सबसे पहले ये लेयर होती है, लेयर आपने इसे अनलॉक कर लेना। अगर ये पैनल आपके पास शो नहीं हो रहा, जैसा कि मैं इसे हाइड कर देता हूँ, और अगेन यहाँ पे आके विंडो और ये लेयर्स, इसे आपने ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद ये लेयर को आपने अनलॉक कर लेना है। मेरे पास ये लेटेस्ट वर्जन है इसलिए इस पे सिंपल 1 क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप 7 है, ओल्ड वर्जन, तो उस पर आपने डबल क्लिक करना है। मैंने सिंगल क्लिक किया और यहाँ पे आके आपने मैजिक वॉन्ड टूल ले लेना है। इसमें 2 टूल है, और आपने अगर ओल्ड वर्जन है उसमें आपने ये नीचे वाला मैजिक वॉन्ड टूल ले लेना है। अब मैं इस पे सिर्फ 1 क्लिक कर रहा हूँ, ओनली 1 क्लिक। ये इसकी सारी सिलेक्शन बन गई, ये देखें टोटली सिलेक्शन बन चुकी है। अब ये सिलेक्शन इसलिए बनी है क्योंकि इसका बैकग्राउंड का कलर एक है। अगर इसमें मल्टी कलर होते, जिस तरह हमने वो एक मोबाइल की पिक्चर डाउनलोड की है, ये वाली,
तो इसमें हम और तरीके से इसका बैकग्राउंड अरेंज करेंगे। तो इसमें मैंने अब ये सिंपल क्लिक किया और ये सिलेक्शन होगी। अब मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट, और इसका जो बैकग्राउंड है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सिंपल सेव कर दें, ये ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड खत्म हो चुका है, ये सेव कर। अच्छा, अब एक और पिक्चर ओपन कर लेते हैं, ये वाली, ये मोबाइल वाली। ठीक है, इसे ओपन किया, ओपन करके ये मैंने सेम मेथड वही आपने यूज करना है। बैकग्राउंड पे सिंगल क्लिक, अगर ओल्ड वर्जन है तो डबल क्लिक करके। अब देखिए ये मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसमें जितने वो कलर अरेंज थी उसने वही सिलेक्शन की। अगर आप इसी की मदद से करना चाहते हैं तो फिर आप साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया और ये सिलेक्शन हो जा रही है, स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन हो रही है इसकी। ठीक है, फिर आपने कीबोर्ड की मदद से डिलीट प्रेस करेंगे और ये इसका बैकग्राउंड खत्म। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पे आके पॉलीगॉन लेसर टूल एक्टिव करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई भी वर्जन हो, आपने ये सेंटर वाला पॉलीगॉन लेसर टूल एक्टिव कर लेना। और इसकी अब जो आपको जितना सेल्फ चाहिए, जितना आपको एरिया चाहिए, जो पार्ट चाहिए, उसकी सिलेक्शन बनाएं। तो सिलेक्शन किस तरह बनानी है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस प्रेस करके, या आपने ये देखिए जूम, इस पे आप क्लिक करेंगे, जूम पे क्लिक करके ये प्लस, और जितना आपको आपने जूम करना है इसे जूम कर लें। अब आपने इसे नीचे करना है तो कैसे करेंगे, ये हैंड टूल लेके नीचे करेंगे और ये फिर वो सिलेक्शन टूल। अब इसकी आप सिलेक्शन बनाए, मैं एक रफ सी सिलेक्शन बना रहा हूँ, आप जरा स्लो कीजिएगा। अब देखिए, अब नीचे और सिलेक्शन बनानी है तो इसे स्पेस की मदद से कीबोर्ड से स्पेस प्रेस किया और इसे हैंड टूल एक्टिव हुआ और मैंने ऊपर कर दिया। अब ये नीचे हम इतनी इसकी सिलेक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे आके डबल क्लिक। ठीक है, अब वही हम जूम आउट करके देखना चाहते हैं, जूम आउट टूल एक्टिव किया और ये माइनस के साइन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये अंदर वाला एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब हम डिलीट प्रेस करेंगे तो वो अंदर वाला डिलीट होगा, और हमने पर ये बाहर वाला एरिया डिलीट करना था। तो हम क्या करेंगे, अब हमने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब हम आएंगे सिलेक्ट और इनवर्स, इसकी शॉर्ट की शिफ्ट कंट्रोल आई, ये मैंने इनवर्स कर दिया। अब आप डिलीट प्रेस करेंगे तो वो बाहर वाला एरिया डिलीट हो जाएगा। अब इसे आप सेव कर दें। ठीक है, सेव कर दें। आईफोन किस किस को पसंद है राज में बताइए। तो ये मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये पीएसडी है और ये हमारे पास जेपीजी है। अब हम इसको और इसको, इन तीनों पिक्चरों को उठा के अपने डिजाइन के अंदर जहां आप यूज करना चाहते हैं ले आता हूँ और इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर को मैं इस जगह पे यूज करूंगा तो आप देख लें कि इसमें क्या फर्क है, और इस पिक्चर में और उस पिक्चर में आप खुद फर्क देख लें कि क्या है। इसका बैकग्राउंड नीचे आ रहा है। इसके और भी काफी तरीके पर मैं अभी फिलहाल आप यही पिक करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीडियो में आपको डिटेल में और बताऊंगा और काफी तरीके बताऊंगा। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ से उठा के अब इसे ले जाता। ठीक है, आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसी तरह अपना कोई भी डिजाइन बनाते हैं, उसी डिजाइन के अंदर आप इस तरह पीएसडी करके पिक्चर को यूज कर सकते हैं। एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आप वर्ड में एक्सेल में यूज करते हैं पिक्चर को, तो वो पीएसडी वहां पे नहीं यूज होगी। तो आप अगर वहां पे कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, इस जगह पे आके आप जब इसे सेव एज करें और इसको पीएसडी की बजाय पीएनजी कर दें। ठीक है, पीएनजी कर दिया। अब इसे आप वर्ड एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर भी देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड खत्म हुआ होगा। ठीक है, ये मैं अब इसे वर्ड के अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर हमारी ओपन हो चुकी है। तो अगर मैं पीएसडी ओपन करूँ तो पीएसडी यहाँ पे ओपन नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दें। और अगर आप चाहते हैं मैं फ्री पीएनजी वेबसाइट पे वीडियो बनाऊँ कि पीएनजी बगैर बैकग्राउंड के पिक्चर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, GTR 5 है और मैंने पेज के अंदर स्टार्ट करवा दिया है। आप